हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम फिर से भारत से संबंधित समान ज्ञान लेकर आ गए हैं। और दोस्तों, इस पे हम अभी तक 2 वीडियो बना चुके हैं। आज फिर एक तीसरा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस सवाल को बहुत से एग्ज़ाम में पूछता है दोस्तों। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर एसएससी का हो या मतलब आईबीपीएस कलर का हो, चाहे पीओ का हो, चाहे आरबीआई का हो दोस्तों, या किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हम अभी तक 200 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लिखा है दोस्तों, एक भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं। हैदराबाद। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? जादूगोरा में। भारत में नागरिक केंद्र की वर्गीकरण संख्या 6 गो। भारत में निम्नलिखित उद्योग में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्रों में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? लौह इस्पात में दोस्तों आगे, भारतीय इस्पात प्राधिकारी लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1974 में। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कपड़े उद्योग में। भारत में सीमेंट उत्पाद में अग्रणी राज्य राजस्थान। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? लखनऊ में दोस्तों। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु की। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है? मुंबई में। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया है? जमशेदपुर में। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? 16। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? 3 प्रकार की। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 12। भारत में 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 72 में दोस्तों, 1800। दोस्तों आगे, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत का सर्वाधिक नागरिकरण वाला राज्य? गोवा। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य? हरियाणा। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? केरल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति? गोंड। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी राज्य का इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश पूर्वी का है और राजस्थान पश्चिमी का है दोस्तों। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि? ब्राह्मणी लिपि। भारत में स्त्री सेवा की शुरुआत कब हुई? 1960 में। भारत एशिया के किस भाग में हिस्सा है? दक्षिण एशिया का। भारत का प्रथम नगमीकृत संख्या बंदरगाह है, मुख्य बंदरगाह है, वह है एनौर। भारत का सबसे गहरा स्थल बद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किया जा चुके हैं? 4। विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का ला स्थान है? द्वितीय। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 80%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? जमालनगर। पवन ऊर्जा के उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है?
पश्चिम बंगाल। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? जलोढ़ मिट्टी। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? कार्बोनेट नेशनल पार्क। भारतीय गौड़ कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभयारण्य में। भारत का सर्वाधिक नागरिकीकरण वाला राज्य? गोवा। भारत में किस शिलाएं से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका में। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? सिक्किम की। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतुएं रहती हैं? वर्षा ऋतु। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? प्रायद्वीप पठार। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट। इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है? पालघाट। भारत के आकाशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री अंतर है? 30 डिग्री। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ उन्होंने किया है? यूनानियों ने। भारत में स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? यूनानियों ने। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त किया गया? 7। भारतीयों के लिए सिल्का मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क। भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतराल होता है? 5 घंटा 30 मिनट। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? आंध्र प्रदेश। कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड। हिमालय की श्रेणी में कौन सी न्यूनतम है? बेहद हिमालय श्रेणी। पुटकाईबूम, नाग हिल, लोहाइस हिल भारत के किस भूभाग में है? पूर्वोत्तर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा था? बाबर ने। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेर शाह के बीच में। सुलहकुर की नीति किसने अपनाई? अकबर ने। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसने दिया? अकबर ने। भारत 22 क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली। निम्नलिखित भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? पूर्व रोजगार। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? जमानपरी। भारत में हाइसिन नाम जंगली घास किस महाद्वीप में आई है? दक्षिण अमेरिका में। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर। कहाँ में दम में फाई किस प्रदेश में का त्यौहार है? असम में। असम का। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई? शारदा लिपि से। एच्युत चना पुरस्कार किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? केरल। बसवा श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? कर्नाटक द्वारा। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकारी के चयन पार्षद को कौन सी नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किले का राज पिथौरा कहा जाता है? नई दिल्ली। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969 में। भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भील।
एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? राष्ट्रकूट। केंद्रीय भारतीय सभा संगठन संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर। भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? बीटल। भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति का नाम मरुधलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ था? शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। नृत्य रूप में लटका पद किस नृत्य से संबंधित है? भारतनाट्यम। प्राचीन भीम देवी मंदिर किस प्रदेश में है? हरियाणा। 13 ताली नृत्य किस प्रदेश की है? राजस्थान। दोनों पोलो किस प्रदेश की जनजातीय का धर्म रीति है? अरुणाचल प्रदेश की। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? बाघ की गुफाएं। निम्नलिखित में से क्या नगर धार्मिक और वेसर की संख्या सही व्याख्या है? हाँ, मंदिर निर्माण की तीनों भारतीय शैलियाँ। ब्लैड पैगोडा किस प्रदेश में है? उड़ीसा में। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। मंत्रिमंदिर कहाँ स्थित है? पुडुचेरी। इस्कॉन की स्थापना कब हुई? 1966 में। जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिर का शहर किस राजाओं ने बनाया गया? प्रतिहार। एमराल्ड बुद्ध की मंदिर कहाँ है? थाईलैंड। कलोरा निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलन में से एक का नाम था? बंगला। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? विश्वकर्मा जयंती। भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से शिव तांडव उत्सव गया था? रावण। निम्नलिखित में से किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीब की कथकली कहा था? ओटोमथुला। तो दोस्तों ये भाग तीसरा था दोस्तों। तो आगे हम भाग 4 लाने वाले हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए